नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है भाग्यप्रद योग। ये कैसे बनते हैं, इनसे क्या लाभ होते हैं जातक को, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आप सभी दर्शकों को, मेरे देखने सुनने वाले को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी इस वर्ष आपको विशेष लाभ दे, ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य माँ लक्ष्मी पूर्ण करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भाग्यप्रद योग जातक की जन्म कुंडली में कैसे बनते हैं। तो लग्न से लेकर के छठे भाव तक, यानी कि 1 से 6 तक, यदि आपके सारे ग्रह एक साइड हो जाए तो ये भाग्योदय प्रथम अवस्था में करवाएंगे। अर्थात अगर मनुष्य का, व्यक्ति का, जातक का अवस्थाएं देखें तो प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था, यानी कि आपके जीवन के शुरुआत का जो आधे समय है आपके पूरे जीवन काल के, तो वो 1 से 6 भाव तक आते हैं और 7 से 12वें भाव तक ये दूसरा हिस्सा बनता है आपका। यदि इस तरफ ना होकर के आपका सारा ग्रह 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक हो जाए तो ये आपका भाग्योदय दूसरी अवस्था में करवाएंगे। तो हर चीज से भाग्योदय का अर्थ ये होता है कि आप हर चीज से परिपूर्ण हैं। आपको 100 रुपए चाहिए, आपके पास में 200 रुपए हैं, ये होता है उनका भाग्य का साथ देना। और एक आदमी को 110 रुपए की जरूरत है और उनके पास 100 रुपए हैं, 10 रुपए की कमी है, तो ये सामान्य जीवन हो जाते हैं, ये कष्टप्रद जीवन हो जाते हैं। तो इसी को हम भाग्योदय के स्थिति में देखते हैं कि जब भाग्योदय हो इंसान को तो हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी चीज परिपूर्ण हो तो भाग्योदय हुआ। तो यही जो बताए हमने आपको कि 1 से 6 तक आपके ग्रह होंगे तो ये प्रथम अवस्था में आपको इस प्रकार से सुख प्रदान करेंगे, और नहीं तो दूसरे अवस्था में होंगे तो दूसरी तरह के होंगे। परंतु कुछ लोगों को देखे होंगे आपने कि उनको जीवन पर्यंत सुख सुविधाएं मिलती है। तो वैसी स्थिति जन्म कुंडली में कब और कैसे बनती है तो उसके बारे में जानते हैं। यदि मान लिया जाए कि ये मेष लग्न की कुंडली है और कोई ग्रह बाकी के इस तरफ 6 हिस्से में, 1 से 6 में एक कोई उच्च का ग्रह है, यानी कि गुरु को मान लें कि चौथे भाव में, चौथी राशि अर्थात कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो ये उच्च के हो जाते हैं। तो ये प्रथम अवस्था में हमको फल देंगे। और दूसरी अवस्था में इधर यदि मंगल यहां बैठे हुए हैं तो मंगल भी यहां उच्च के हो जाते हैं, तो ये दूसरी अवस्था हो गई। तो ऐसे जातक जिनका कि एक ग्रह ये 1 से 6 भाव में कहीं भी उच्च के बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ 7 से लेकर के 12 तक कोई भी एक ग्रह उच्च के त्रिकोण या केंद्र में होनी चाहिए। ये छठे 8वें भाव की या 12वें भाव की, तीसरे दूसरे भाव की बात नहीं कर रहा हूं। इनको छोड़ के केंद्र या त्रिकोण 1, 4, 7, 10 या 5, 9 इन भावों में कोई भी ग्रह उच्च के इस साइड हो गए एक, इस साइड हो गए एक, तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे जातक को जीवन पर्यंत सुख सुविधाएं मिलेगी, अर्थात इनका जीवन भर भाग्योदय होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बार फिर आपको
दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।